अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से मैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पे ये वीडियोस पर डे एक एक अपलोड करूंगी जो कि हमारे जेकेएसबी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग है क्या। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summary, analyzing and interpreting plus communicating business financial transactions. अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई मतलब आप हमेशा डिटरमाइन करते हो कि जो आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, या आप हमेशा वही वाली नोट करके या रिकॉर्ड करके रखोगे जो आप अपने बिजनेस के लिए करोगे, ना कि आप खुद के लिए। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन अपने लिए की है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन जो आप ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगी। मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वही वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो कि आप अपने बिजनेस के लिए करते हो। फिर आता है मेजरिंग। मेजरिंग मतलब जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हो या स्टार्ट करते हो तो उसका कोई मनी वैल्यू होना चाहिए। मनी वैल्यू मतलब उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मनी वैल्यू आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। फिर आता है रिकॉर्डिंग। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट किया है उसी बिजनेस को जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो आप फर्नीचर, एसेट्स वगैरह, एक्सपेंसेस, सेल्स वगैरह, जितना भी आपने चीजें लाई हैं, जितना खरीदी हैं, जितनी आपके पास शॉप पे फर्नीचर है, या जितनी भी आपको उसमें फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी हुई हैं वो आपको रिकॉर्ड करनी होती है। क्योंकि जो हमें ह्यूमन माइंड होता है, इंसान का जो दिमाग होता है, इतना भी तेज नहीं होता है कि वो सब कुछ याद रख सके। मे भी किसी का हो लेकिन सबका नहीं होता है। तो उन चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक बुक होती है जिसको आप जर्नल कहते हो। तो उस पर आप रिकॉर्ड करके रखते हो जितनी भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की है, चाहे आपने सेल्स की है, या आपने परचेज किया है, या आपने इन्वेस्ट अपने बिजनेस में किया है, या आपने फर्नीचर लाया है, मशीन वगैरह, जितने भी आपको ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस के लिए यूज किया है वो सब आप रिकॉर्ड करके रखते हो एक बुक पे जिसको आप जर्नल कहते हो। फिर जो आपने रिकॉर्डिंग की होती है जर्नल पे, क्योंकि आपने सब चीज एक ही बुक में नोट डाउन करके रखी होती है, उसी को आप ट्रांसफर करते हो फिर क्लासिफाई करके एक दूसरी बुक में जिसको आप लेजर कहते हो, जो कि आपको पता चलेगा आगे जाके कि लेजर क्या है, उस पर आपको कैसा फॉर्मेट है वगैरह। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि अभी एक जर्नल होती है जिसपे आप पूरे टोटल जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, जितने भी आपके पास परचेज हैं, जितने भी आपने सेल्स किए हैं, वो आप रिकॉर्ड करके रखते हो जर्नल पे, और उसी जर्नल को फिर क्लासिफाई करके आप एक दूसरी बुक पे रखते हो जिसको आप क्या कहते हो, लेजर कहते हो। तो फिर आप समरी बनानी होती है। समरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जहां पे आपको टोटल करना होता है कि आपके पास कितनी टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई। तो जो आपने लेजर पे अपने जितना भी ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करके रखी हैं, जितना भी रिकॉर्ड करके रखी हैं, उसी को आपको समरी बना के टोटल करना होता है। फिर आपको एनालाइज करना होता है, जैसे मैंने आपको कहा अकाउंटिंग पीरियड जो कि मोस्टली एक ईयर होता है। उसके बाद आपको एनालाइज करना होता है कि जो आपने बिजनेस खोला है आपको कितना प्रॉफिट आया या लॉस आया, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने रहे हैं वगैरह, वो सब आपको एनालाइज करना होता है ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। और फिर उन्हीं चीज़ों को आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह, उस प्रॉफिट लॉस को आपको शेयर करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने पब्लिक के साथ और गवर्नमेंट के साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई मतलब आपको जो वही रिकॉर्डिंग्स, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो कि आपके बिजनेस के रिलेटेड है, जो कि आप फाइनेंशियल जो भी आप ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो। दूसरा, वही आप बिजनेस कर रहे हो जिसका कोई मनी वैल्यू है, जिसका कोई वैल्यू है। फिर तीसरा, रिकॉर्ड, जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, जो भी आप चीजें खरीद रहे हो या बेच रहे हो वगैरह, वो आपको रिकॉर्ड करके रखनी होती है एक बुक पे जिसको आप जर्नल कहते हो। फिर उसी जर्नल में जो आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं सब चीजों के रिलेटेड, उसी को आप ट्रांसफर करते हो, अलग अलग लिखते हो, क्लासिफाई करके एक बुक पे जिसको आप लेजर बोलते हो। और फिर जाके जो आपने लेजर पे जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की होती हैं उसको फिर समरी बनाई जाती है, टोटल किया जाता है। फिर आपको एनालाइज करना होता है कि आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी चीजें इन्वेस्ट की थी, आपके पास कितने सेल्स हैं, कितनी सेल हुई है, आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है वगैरह, एनालाइज करना होता है बाद में। और फिर वही आपको फिर लास्ट पे क्या कम्युनिकेट करना होता है आउटसाइडर्स के साथ, इनसाइडर्स के साथ, मीन्स अपने एम्प्लॉयज के साथ और आउटसाइडर पब्लिक वगैरह के साथ कि आपको प्रॉफिट और लॉस कितना
आया, ठीक है। तो इसी को मैंने सिंपलर तरीके से यहाँ पे लिखा, एक साइकिल बना के, जो एक इस प्रोसेस बना के, जो पहला स्टेप है जैसे मैंने आपको कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो। दूसरा स्टेप मीन्स वही वाली फिर वो जो ट्रांजैक्शंस होंगे आपके बिजनेस के लिए, उसको जब आपने मनी में मीन्स आपने उसका जो मनी वैल्यू, ओवैसी जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका कोई मनी वैल्यू होता ही है, इसके मनी के बगैर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे क्यों। तो वो जो आपने ट्रांजैक्शंस किए अपने बिजनेस के लिए, चाहे आपने स्टॉक लाया है या आपने बेचा है वगैरह क्या किया है, उसको आप फिर जर्नल में ये नोट डाउन करके रखते हो। फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप सिंपल तरीके से कहाँ पे, लेजर पे लिखते हो जैसे मैंने आपको कहा। फिर उसकी समरी बनाई जाती है थ्रू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिर जाके कैलकुलेट किया जाता है रिजल्ट, अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए कि आपको प्रॉफिट आया, आप फायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे जो कि मैंने कहा कि एक लेक्चर सीरीज आ रही है इसी पे बेस, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पे, तो उनको देखना ना भूलें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके वो क्वेरीज को दूर करने की, अपने क्वेश्चंस को, कन्फ्यूजन्स को दूर करने की।